गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जामिनेशन वार्म अप। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीआरसी सिक्योरिटी गार्ड का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर जो कि 29 अक्टूबर 2021 में कंडक्ट किया था। तो आज हम डील करने जा रहे हैं मैथ्स के साथ। तो देखते हैं मैथ्स में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो फर्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है, मुझे एडिशन करना है। तो दे हैव गिवन द नंबर, उन्होंने नंबर क्या क्या दिया है 21,262 प्लस 42,374 प्लस 41,743 and the last number is 18,263। इनको मुझे ऐड करना है। क्या करना, ऐड करना, इजी। तो ऐड करता हूँ, 2 + 4 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12, तो 1 कैरी, 2, 6 + 1 7, 7 + 7 14, 14 + 4 18, 18 + 6 24, 2 कैरी and 4 डाउन, 2 + 2 4, 4 + 3 7, 7 + 7 14, 14 + 2 16, 1 and 6, 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 1 5, 5 + 8 13, 1 कैरी 3 डाउन, 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 4 11, 11 + 1 12। तो माय आंसर विल बी दिस 1,23,642। तो ऑप्शन में चेक करते हैं ये आंसर है क्या। तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, सेम सिंप्लीफिकेशन का प्रॉब्लम है एंड क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकालना है। तो लेट्स सी क्या दिया है क्वेश्चन में। 8,597 माइनस, इधर क्वेश्चन मार्क दिया है, इक्वल टू 7,429 माइनस 4,358, ये दिया है एंड आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वेश्चन मार्क। तो मुझे क्या निकालना है, क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकालना है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे मैं क्या लिख देता हूँ, एक्स लिख लेता हूँ, तो एक्स का वैल्यू पता चल जाएगा, इजी। तो अभी इन दोनों को माइनस कर देता हूँ, ये तो सिंपल है। तो ये आ जाएगा 7 4 2 9, बीच में माइनस है तो माइनस कर लेता हूँ, 4 3 5 8। तो 9 में से 8 गया तो बचता कितना है 1, 2 में से 5 नहीं जाएगा तो क्या करता हूँ, बोरो करता हूँ, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 12, 12 में से 5 गया तो बचता कितना है 7, इजी। तो 3 में से 3 0, 7 में से 4 गया तो बचता है 3। तो मेरे पास अभी आंसर क्या आ जाएगा, इन लोग दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 3071, इजी। विच नंबर इज बिगर, कौन सा नंबर बड़ा है, तो ये नंबर बड़ा है तो इसके पास साइन क्या है, कुछ नहीं, मतलब पॉजिटिव। तो मेरा आंसर भी क्या आ जाएगा, जो बड़ा नंबर का साइन रहेगा वो आ जाएगा। तो ये भी कैसा आएगा, पॉजिटिव, 3071। पर मुझे x का वैल्यू निकालना है, x, इजी। तो मेरे पास बचता है क्या अभी 8597 माइनस x। अभी x को उधर शिफ्ट कर लेता हूँ, इजी। x को उस तरफ लेके जाता हूँ, x को इधर शिफ्ट करता हूँ और इसको इधर लेके आता हूँ, तो मुझे x का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 8597, ये वही का वही है, ये इस तरफ था राइट साइड पे, तो इसको लेफ्ट साइड पे लेके आएगा तो इसके पास साइन क्या है इधर, कुछ नहीं, मतलब पॉजिटिव। और ये इस तरफ आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, 3071। सेम मेरा x के साथ होगा, x के पास साइन क्या है नेगेटिव, अगर वो राइट साइड में जाएगा तो इसके पास क्या हो जाएगा पॉजिटिव, इक्वल टू x। पॉजिटिव साइन लिखते नहीं आप, तो मतलब इसके आगे कुछ नहीं, मतलब क्या है पॉजिटिव, इजी। अभी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास 8597 माइनस 3071। तो 7 में से 1 गया तो 6, 9 में से 7 गया 2, 5 में से 0 गया 5 एंड 8 में से 3 गया तो 5। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 5526 इक्वल टू क्या आ जाएगा x। तो x का वैल्यू आ गया मेरे पास, इजी। तो ऑप्शन में चेक करते हैं 5526। तो 5526, तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, 252 कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो क्या दिया है 252 को, क्या नंबर दिया मेरे पास 252 एक नंबर है, उसको एक्सप्रेस करना है किस में, प्रोडक्ट। क्या बोला है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब क्या मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट मतलब क्या मल्टीप्लिकेशन, इजी। तो प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन। क्या पूछा है 252 को एक्सप्रेस करना है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, क्या होना चाहिए मेरे पास, प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होना चाहिए। अब ये प्राइम नंबर्स होते क्या, तो प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स
विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। क्या होना चाहिए? जो नंबर 1 से डिविजिबल होना चाहिए हम खुद से, उसको क्या कहेंगे अपन? प्राइम नंबर। इजी। तो प्राइम नंबर्स आर द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल सपोज मेरे पास 3, तो 3 इज अ प्राइम नंबर। तो 3 1 के टेबल में आता है एंड खुद के टेबल में आता है और बाकी कोई टेबल में नहीं आता है। फॉर अनदर एग्जांपल सपोज 11, तो 11 इज अ प्राइम नंबर। 11 क्या है? 1 के टेबल में आता है एंड उसके टेबल में आता है और बाकी कोई टेबल में नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं और एग्जाम्पल लेता हूँ 22, तो 22 इज अ प्राइम नंबर। तो 22 इज नॉट अ प्राइम नंबर। क्यों? 22 2 के टेबल में भी आता है। 2 इंटू 11 कितना आ जाएगा मेरे पास? 22। पर प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या है कि वो सिर्फ 1 एंड उसके खुद के टेबल में आना चाहिए, बाकी कोई टेबल में आना नहीं चाहिए। तो मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा था? 252 को एक्सप्रेस करना है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स ऐसा लेना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे 252 आना चाहिए। तो ईजी है। तो 252 का फैक्टर्स निकालता हूँ। तो फर्स्ट क्या लेता हूँ? सबसे छोटा प्राइम नंबर। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2। तो 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। क्या है? 2 प्राइम नंबर भी है, इवन भी है, सबसे छोटा और एक ही ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। इजी। तो 2 से मैं इसको डिवाइड करता हूँ, फैक्टर करता हूँ। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 कैरी, ये हो जाएगा 6। इजी। नहीं ऐसा नहीं आता रहेगा तो 252 को 2 से डिवाइड करो, तो हम हमें आंसर क्या आ जाएगा? 126। फिर से 2 के टेबल से जाता है। इजी। तो 2 6 जा 12 एंड 2 3 जा 6। अभी 2 के टेबल से डिविजिबल नहीं होता, तो 2 के नहीं होता तो ये 3 से डिविजिबल होता है। तो 3 से लेता हूँ, तो 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3। फिर से 3 के टेबल में जाता है, तो 3 7 जा 21 है। अब ये 7 के टेबल में जाएगा, 7 1 जा 7। ये सारे मेरे पास प्राइम नंबर है। 2 इज अ प्राइम नंबर। 2 क्या है? 1 के टेबल में आता है एंड उसी के टेबल में आता है। 3 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, 1 एंड इटसेल्फ। 7 इज ऑल्सो प्राइम नंबर। तो मुझे 252 के फैक्टर्स मिल गए सारे। इजी। तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। इजी। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? सिंप्लीफिकेशन का सम है। लेट्स सी क्या दिया है। 9999 डिवाइड बाय 99 ब्रैकेट इंटू 1111 डिवाइड बाय 11। इजी। ये दिया है तो इसको ऐसा लिखता हूँ 9999 डिवाइड बाय 99 इंटू 1111 डिवाइड बाय 11। आपको चाहिए तो आप ऐसा भी कर सकते हैं 999 डिवाइड बाय 99। ये डायरेक्टली आ जाएगा। तो डायरेक्टली कट होता है। 99 1 जा 99, एक 9 बचता है, इधर आएगा 0, फिर से 99 1 जा 99। सेम इसको भी करूँगा तो ये क्या आ जाएगा? 11 1 जा 11, एक 1 बचा 0, ये फिर से आ जाएगा 101। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 101 इंटू 101। ईजी। इसमें से करके देखते हैं। 99 1 जा 99, माइनस करूँगा तो क्या आ जाएगा? 0। ये 9 को नीचे लेके आता हूँ। अब ये 9 ये 99 से छोटा है, तो 99 0 जा क्या करता हूँ मैं? 99 0 जा 0, ये 9 नीचे आ जाएगा। अब ये 9 को फिर से नीचे लेके आता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? 99। तो 99 1 जा 99, अभी माइनस करूँगा तो क्या आ जाएगा? ये 0। सेम मैंने लिखा है 99 1 जा सेम। ये दो 99 को कट किया फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा? 1। फिर ये 9 नीचे आता है तो क्या आएगा मेरे पास? 0। फिर ये दो 99 बच जाता है, तो 99 1 जा 99, तो 101 इंटू 101, तो 101 इंटू 101, तो 1 1 जा 101, ये 0 0 0 आ जाएगा। इजी। उसके बाद क्या आ जाएगा मेरे पास? नेक्स्ट क्या आ जाएगा? सेम 101, तो 10201। तो ये मेरा आंसर 10,201। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? अ टेलर हैज 37.5 मीटर ऑफ क्लोथ। तो एक टेलर है, वो टेलर के पास एक कपड़ा है। तो सपोज वो कपड़ा को मैं बना देता हूँ। सपोज इतना बड़ा कपड़ा है। इजी। कितना दिया है? 37.5 इजी मीटर उसके पास कपड़ा है, टेलर के पास। इधर तक समझा? उसके बाद क्या दिया है? एंड ही हैज़ टू मेक 8 पीसेस आउट ऑफ अ मीटर ऑफ क्लोथ। और उसको क्या बोला गया है? जो 1 मीटर होता है, सपोज ये मेरे पास है 1 मीटर,
तो 1 मीटर के कपड़े में उसको 8 पीसेस बनाना है। कितना बनाना है? 8 पीसेस 1 मीटर में। ये कितना है? 1 मीटर। इजी, 1 मीटर में 8 पीसेस। हाउ मेनी पीसेस कैन ही मेक आउट ऑफ दिस क्लोथ? तो उसको क्या बोला है, अगर 1 मीटर में 8 पीसेस बनता है तो ये मेरे पास तो इतना बड़ा कपड़ा है, तो इसका कितना पीसेस बनेगा? इजी, कितना पीसेस बनेगा? इजी, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ लेना दिए। 1 मीटर में कितना बनता है? सॉरी, एक मीटर में कितना बनता है? 1 मीटर में 8 पीसेस। 2 मीटर में कितना बनेगा? 2 मीटर में, 1 मीटर में 8 बनता है तो 2 मीटर में डबल हो जाएगा। इजी, 8 इंटू 2 पीसेस, 8 टू जा 16 पीस बनेगा। 3 मीटर में कितना बनेगा? 8 इंटू 3, 8 3 जा 24। तो मुझे कपड़ा कितना दिया? 37। तो 37.5 मीटर में कितना बनेगा? तो 8 इंटू 37.5 मीटर। जो भी आंसर आ जाएगा वो क्या जाएगा? पीसेस। तो 37.5 इंटू 8, 8 5 जा 40, 8 7 जा 56 प्लस 4 60, 8 3 जा 24 प्लस 6 30। तो कितना आ जाएगा? 3000। पर ये पॉइंट कहाँ पे? एक डिजिट के बाद है, तो इधर भी पॉइंट क्या आ जाएगा? एक डिजिट के बाद। तो मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर? 300। इजी, तो कितना पीसेस बनेगा मेरे पास? 300 पीसेस बनेगा। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में ये दिया ही नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? अ मैन डिवाइड ₹8,600 अमंग 5 सन, 4 डॉटर एंड 2 नेफ्यूज। If each daughter receive 4 times as much as each nephew and each son receive 5 times as much as each nephew, how much does each daughter receive? तो क्या करता हूँ मैं? फर्स्ट कंसीडर करता हूँ, लेट x, y and z be the amount, क्या बोलते हो? be the amount distributed to सन, डॉटर मतलब बेटे को, बेटी को, एंड भतीजी को, एंड नेफ्यू रेस्पेक्टिवली। इजी, तो x मतलब x अमाउंट किसको दिया है? सन को दिया है। y अमाउंट किसको दिया है? डॉटर को दिया है। एंड जो z अमाउंट है वो किसको दिया है? नेफ्यू को दिया है। ये अमाउंट है। अभी फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ मैन डिवाइड ₹8,600 अमंग 5 सन, 4 डॉटर एंड 2 नेफ्यूज। तो मेरे पास अमाउंट कितना है? 8,600 किस किस में डिवाइड हुआ? 5 बेटे लोग हैं, तो एक बेटे को कितना मिलता है? x। तो 5 बेटे लोग को कितना मिला? 5 इंटू एक्स। और बेटियां कितनी है? 4। तो 4y प्लस नेफ्यू कितने हैं? भतीजे 2। तो 2z। ये मेरा आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। इजी। इसके बाद क्या दिया है? इफ ईच डॉटर रिसीव 4 टाइम एज मच एज ईच नेफ्यू। क्या बोला है? ईच डॉटर, तो डॉटर्स को मिलता है 4 टाइम एज मच एज नेफ्यू। इजी, तो इसमें से डॉटर को क्या लिया मैंने? y, तो इसको y लिखता हूं इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ नेफ्यू। 4 नेफ्यू को क्या लिया मैंने? z। आ गया, ये मेरे पास आ जाएगा इक्वेशन 2। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या दिया। एंड ईच सन रिसीव 5 टाइम एज मच एज ईच नेफ्यू। तो सन्स को भी 5 टाइम्स ज्यादा मिलता है, किससे? भतीजों से। इजी, तो सन को क्या लिया मैंने? x इक्वल टू 5, नेफ्यू क्या मेरे पास? z। तो सन के जगह पे x लिखा, नेफ्यू के जगह पे z लिया था, तो z लिया। ये क्या आ जाएगा मेरे पास? थर्ड इक्वेशन। इजी, कुछ नहीं किया, डॉटर था तो डॉटर को y लिया तो y लिखा, एंड नेफ्यू को z लिया था तो z लिखा। 4 का 4 ही लिखा है। इजी, तो ये 3 इक्वेशन है। तो मेरे पास y का वैल्यू है एंड z का वैल्यू, तो y का वैल्यू मैं y में पुट करूंगा और z का वैल्यू z में पुट करूंगा। तो मेरे पास इक्वेशन क्या जाएगा अभी? 8600 इक्वल टू 5। ये फर्स्ट 5, फिर x का वैल्यू क्या है मेरे पास? 5z, टू 5z प्लस 4। y का वैल्यू है मेरे पास क्या है?
4z प्लस 2z। इजी आ गया, ये मेरे पास इक्वेशन आ गया। तो ये क्या आ जाएगा 8600, 5 5 ज़ा 25, z 4 4 ज़ा 16z प्लस 2z। इजी, सबका सेम वेरिएबल है, ऐड हो जाएंगे 25z प्लस 16z 41z प्लस 2 43z। कितना हो जाएगा 43z इक्वल टू 8600। गेटिंग इट। तो अभी z का वैल्यू निकालना है, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा 8600, 43 इधर आ जाएगा, 43 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई होता है इधर आके डिवाइड, तो 43 1 ज़ा 43 2 ज़ा एंड ये 0 आ जाएगा। तो z का वैल्यू मेरे पास मिल गया। नेफ्यूज़ को कितना अमाउंट मिलता है 200। तो मुझे पूछा क्या है क्वेश्चन में, हाउ मच डज ईच डॉटर रिसीव। तो डॉटर के लिए क्या था मेरे पास y इक्वल टू 4z। तो मैं क्या करता हूँ y इक्वल टू 4z। इजी, तो y इक्वल टू 4z का वैल्यू कितना है 200। तो y इक्वल टू 4 इंटू 2 4 2 कितना होता है 800। तो डॉटर्स को कितना रिसीव होगा 800 रुपीज ईच। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, अ जनरल विशेस टू ड्रॉ अप हिज 36,581 सोल्जर्स इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड स्क्वायर। After arranging them, he found that some of them are left over. How many are left? Easy. स्क्वायर बनाना है सॉलिड स्क्वायर। सॉलिड स्क्वायर मतलब मेरे पास 4 जन है, तो ये क्या हो जाएगा 4 का एक स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा एक स्क्वायर। अगर मेरे पास 9 है तो 9 का भी क्या हो जाएगा एक स्क्वायर बन जाएगा। इजी, ये क्या हो जाएगा एक स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा एक स्क्वायर। इसमें कितने थे, इधर 4 जन थे और इधर कितने हैं 9, इधर 2 इधर 2, तो 2 2 क्या हो जाएगा 4, इधर क्या है 3 3, ये क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर। इजी। अगर मेरे पास 30 सोल्जर्स है, कितना सोल्जर्स है 30 सोल्जर्स है, तो मेरे को इनको सॉलिड स्क्वायर में अरेंज करना है। तो 30 में से 25 तो अरेंज हो जाएंगे क्योंकि 5 5 क्या हो जाएगा 25, तो 25 अरेंज। तो बचा कितना है, तो बचा है मेरे पास 5। इजी, तो 30 में से अगर मैं बनाऊंगा तो ये सॉलिड स्क्वायर में इजी ये सारे अरेंज हो जाएंगे। इजी, ओके। इधर 5 और 5 5 5 25 अरेंज हो गए, तो क्या बन गया ये सॉलिड स्क्वायर बन गया। इजी, और इसमें से बचा कितना है, तो 25 अरेंज हो गए, तो 30 माइनस 25, तो क्या हो जाएंगे 5 बचे हैं। सेम क्वेश्चन मुझे भी इधर दिया है मेरे पास, पर सोल्जर्स कितने हैं 36,581 सोल्जर्स। इजी, तो इसके सामने कौन सा स्क्वायर आता है मुझे पता नहीं। 30 के तो सामने मुझे पता था 5 5 25 आता है, 25 जन अरेंज हो जाएंगे और बचेगा कितना, तो 25 में से 30 में से 25 को माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 5। इजी, सेम मुझे इसका फर्स्ट स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ये किसका स्क्वायर है इजी, इसके सामने कुछ है या नहीं। तो मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर निकालता हूँ। ये किसका स्क्वायर है, इसके आमने सामने ये किसका स्क्वायर है। इजी, तो मैं क्या करता हूँ 36581 को लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करता हूँ। इजी, तो फर्स्ट क्या है मेरा रूल, राइट साइड से पैर बनाना है। इजी, पैर बना, ये सिंगल है तो ये सिंगल हो जाएगा, ये दोनों का पैर बन गया। इजी, तो अभी 1 1 जा 1 माइनस करूंगा तो 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा मेरे पास 2। इजी, अभी यहाँ पे 1 से किया था तो 1 ऐड भी करना पड़ता है, 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2। अब ये 65 दोनों डिजिट नीचे आ जाएगा, ये पैर बनाया था 65, अभी 265 और 2, तो यहाँ पे मुझे एक डिजिट प्लेस करना पड़ता है, तो मैं क्या करूँगा 9, क्योंकि 265 चाहिए। 9 से किया तो 9 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 9 9 जा 81, 9 2 जा 16, 16 प्लस 8, 9 2 जा 18, 18 प्लस 8 26, 261 कितना आ जाएगा मेरे पास 261 माइनस करूँगा। इजी, तो ये क्या आ जाएगा, इधर क्या मैंने प्लेस किया 9 से किया तो 9 एंड यहाँ पे भी 9 से ऐड करना पड़ेगा। इजी, तो ये पहला सेपरेट करता हूँ, ये कितना आ जाएगा 4, ये 0 0 आ गया। तो 9 प्लस 9 कितना होता है 18, 1 कैरी जाएगा तो ये हो जाएगा 38। इजी, तो अभी 4 ये 81 दोनों डिजिट नीचे आ जाएंगे, 81 आ गया। तो अभी ये कितना 1 में चला जाएगा, 1 जा
381 माइनस करूँगा तो आ जाएगा 001। तो कितने सोल्जर्स बचे रहेंगे? तो 100 सोल्जर्स बचे रहेंगे और ऊपर मेरे पास कितना है 191। तो 191 सोल्जर्स का मुझे क्या बनेगा? एक सॉलिड स्क्वायर। इधर 191 एंड यहाँ पे 191 एंड ये पूरा क्या बन जाएगा? एक सॉलिड स्क्वायर बन जाएगा 191। आया 191 इंटू 191 करूँगा तो आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? मेरे को इसमें से 100 माइनस कर दूंगा। क्या करूँगा? 100 माइनस करूँगा तो ये कितना आ जाएगा? 18463। तो ये इधर कितने सोल्जर्स रहेंगे? 36481 सोल्जर्स यहाँ पे रहेंगे और बचेंगे कितने? 100 सोल्जर्स विल बी लेफ्ट होगा। तो मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा था? हाउ मेनी आर लेफ्ट? तो इजी, तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? द एवरेज ऑफ 2, 7, 6 एंड x इज 5 एंड द एवरेज ऑफ 18, 1, 6, x एंड y इज 10। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? तो मुझे y का वैल्यू निकालना है। इजी। तो फर्स्ट एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज इक्वल टू सम ऑफ द क्वांटिटीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। इजी। या सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो भी रहेगा। एवरेज निकालना है तो मुझे फर्स्ट क्या दिया है? क्या दिया है? सम निकालना है। तो 2 + 7 + 6 + x डिवाइड बाय कितना है? क्वांटिटी कितना? 1 2 3 4 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू एवरेज। तो एवरेज भी दिया है मुझे। कितना दिया है? 5 दिया है ना। 2, 7, 6 द एवरेज ऑफ 2, 7, 6 एंड x इज 5। तो एवरेज दिया है तो इसमें से x का वैल्यू आ जाएगा। तो 4 इधर डिवाइड हो रहा है या इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो 5 × 4 इक्वल टू 2 + 7 9, 9 + 6 15, तो 15 + x। 5 4 जा कितना हो जाएगा? 20। 15 इस तरफ आ जाएगा तो इधर प्लस से इधर आके माइनस इक्वल टू x। तो x कितना आ जाएगा मेरे पास? 5। तो x का वैल्यू 5 आ जाएगा। उसके बाद मुझे x का नहीं y का वैल्यू निकालना है। उसके बाद आगे क्वेश्चन क्या दिया है? एंड द एवरेज ऑफ 18, 1, 6 x एंड y इज 10। तो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट का क्या एवरेज? नेक्स्ट नंबर्स क्या दिया मेरे पास? 18 + 1 + 6 + x + y डिवाइड बाय कितना क्वांटिटी से? 1 2 3 4 5 5 इक्वल टू एवरेज कितना दिया है इसको? 10। इजी। तो 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 18 + 1, 18 + 1 कितना हो जाएगा? 19, 19 + 6 25। तो 25 + x का वैल्यू मेरे को पता है। x कितना आया था? 5। तो x का वैल्यू लिख देता हूँ 5 + y इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? 10 × 5। इजी। तो 25 + 5 कितना हो जाएगा मेरे पास? 30 + y इक्वल टू 50। तो y इक्वल टू 50, 30 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो y इक्वल टू 20। तो y का आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास? 20। तो ऑप्शन में चेक करते हैं तो ऑप्शन में सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 20% ऑफ द लार्जर नंबर। इफ द स्मॉलर नंबर इज 12, द लार्जर नंबर इज। तो मैं क्या करता हूं? लेट्स कंसीडर द लार्जर नंबर बी x। लेट द लार्जर नंबर बी x। अभी फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो कहते हैं द डिफरेंस ऑफ टू नंबर। तो डिफरेंट टू नंबर मतलब लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर। तो बड़ा कौन सा है? x - 12। ये डिफरेंस पूछा है। इज 20, इज मतलब इक्वल टू क्या दिया है? 20%। इज 20% ऑफ द लार्जर नंबर। ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ द लार्जर नंबर। लार्जर नंबर क्या लिया मैंने? x लिया। ये मेरा इक्वेशन आ गया। तो क्या आ जाएगा? x - 12 इक्वल टू 20% मतलब 20/100 और इंटू x। तो x को लिख लिया तो ये 0 0 का 2 1 जा एंड 2 5 जा। तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ जाएगा? x - 12 इक्वल टू 1/5, नहीं तो x/5 लिख लेता हूँ। इजी। 1 × x, x हो जाएगा x/5 आ गया। तो ये x वाले टर्म को इस तरफ लेकर तो 12 को उधर लेके चला जाता हूँ। तो x ये क्या हो जाएगा? -x/5 इक्वल टू ये -12 है, इधर आके क्या हो जाएगा? +12। इजी। ये टर्म को सिर्फ
ऐसे क्या ऐसा उठाया और इधर रख दिया, ये पॉजिटिव था, इस तरफ आ जाएगा नेगेटिव, ये नेगेटिव था, उस तरफ चला गया था तो पॉजिटिव आ गया। तो 5 इंटू एक्स तो क्या आ जाएगा 5x माइनस एक्स अपॉन 5। एलसीएम निकाला, इधर 1 है इंटू 5, ऊपर भी 5, इधर इंटू 1 आ गया। तो 1 5 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, x इंटू 5 5x, 1 इंटू एक्स एक्स आ गया इक्वल टू 12। तो ये 5 इस तरफ आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5x माइनस एक्स कितना हो जाएगा 4x इक्वल टू 12 इंटू 5। 5 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 5 ज़ा कितना हो जाएगा मेरे पास 60 इक्वल टू 4x। तो x इक्वल टू 60/4 आ गया। तो 4 1 ज़ा 4 1 ज़ा 4 एंड 5 15। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास 15। तो लार्जर नंबर क्या है मेरे पास 15। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, एट प्रेजेंट द रेशियो बिटवीन द एज ऑफ अरुण एंड दीपक इज 4:3। आफ्टर 6 ईयर अरुण's एज विल बी 26 ईयर, कितना दे 26। व्हाट इज द एज ऑफ दीपक एट प्रेजेंट। तो मैं क्या करता हूं, लेट द प्रेजेंट एज of Arun and Deepak be 4x and 3x respectively। इजी। तो क्या किया 4x, तो उसके बाद क्या दिया है, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। एट प्रेजेंट द रेशियो बिटवीन द एज ऑफ अरुण एंड दीपक इज 4:3। एट प्रेजेंट, तो प्रेजेंट का एज क्या लिया मैंने 4x एंड 3x। इजी, क्या लिया है प्रेजेंट एज। फिर उसके बाद क्या, आफ्टर 6 ईयर्स, क्या बोला है आफ्टर 6 ईयर्स, अभी से 6 साल बाद अरुण एज विल बी 26 ईयर। तो अरुण का अभी एज कितना है 4x। इजी, अभी 4x है आफ्टर 6 ईयर, तो आफ्टर 6 ईयर 4x प्लस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, उन लोगों कितना है 26 ईयर। 26 आ गया इक्वेशन। तो इसमें से x का वैल्यू आ जाएगा 4x इक्वल टू 26 माइनस 6, तो 4x इक्वल टू 20, तो x इक्वल टू 20/4, तो 4 1 ज़ा 4 5 ज़ा, तो x का क्या वैल्यू आ जाएगा 5। तो मुझे किसका पूछा है एज, व्हाट इज द एज ऑफ दीपक एट प्रेजेंट। तो प्रेजेंट एज कितना लिया था मैंने 3x, तो 3x का वैल्यू कितना आया 5, तो 3 5 ज़ा 15। तो दीपक का प्रेजेंट एज कितना है मेरे पास 15। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ 5x इक्वल टू 3125 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5x माइनस 3। तो मुझे क्या दिया है 5x इक्वल टू 3125। इजी, और मुझे फाइंड आउट क्या करने बोला 5x माइनस 3 ये कितना होता है। तो 5x इक्वल टू 3100, तो 3125 को 5 के पावर में कन्वर्ट करना, क्या 5 के पावर में, तो 5 इंटू 5 करूँगा, तो 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, 125 5 ज़ा 625, 625 5 ज़ा 3125। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 5x इक्वल टू 5/5, कितना हो जाएगा ये 5/5। तो 5/5 कितना होता है 3125। इजी, तो इसको अगर इनका बेस, तो ये क्या आएगा, ये फॉर्म में आ जाएगा a⁴n इक्वल टू a⁴m। इनका बेस सेम है एंड इनका पावर डिफरेंट है, तो ये क्या हो जाएगा n इक्वल टू m। तो क्या हो जाएगा मेरे पास x इक्वल टू 5, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे पास 5। ये 5 5 बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा सेम, x इक्वल टू 5। तो इसमें पुट करता हूँ, तो 5 x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x भी 5, 5 माइनस 3, तो 5 माइनस 3 कितना होता है 5/2, तो 5 5 ज़ा 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 5 5 ज़ा 25। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, मिस्टर अशोक गिव 40% ऑफ द मनी ही हैड टू हिज वाइफ, he also gave 20% of the remaining amount to his son. Half of the amount now left was spent on miscellaneous item
and the remaining amount of rupees 24,000 was deposited in the bank. How much money did Mr. Ashok have initially? तो मुझे इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में कितना अमाउंट था? तो इनिशियल अमाउंट मिस्टर अशोक हैड बी एक्स, क्या लिया मैंने? एक्स। अभी फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। मिस्टर अशोक गिव 40% ऑफ द मनी ही हैड टू हिज वाइफ। तो इनिशियल इसके पास कितना था? एक्स। तो एक्स का 40%, एक्स का 40% किसको देता है? वाइफ को देता है। इजी। तो एक्स ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन 40% मतलब डिवाइड बाय 100, 0 0 4 1 जा एंड ये 5। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास? एक्स बाय 2x अपॉन 5 कितना आ जाएगा? 2x अपॉन 5। तो वाइफ का हिस्सा कितना था? 2x अपॉन 5 कितना आ जाएगा? 2x अपॉन 5। इजी। ये वाइफ का। अभी उसके आगे क्या दिया है? ही ऑल्सो गिव 20% ऑफ द रिमेनिंग। अभी उसके पास पैसा कितना था? x था। उसने वाइफ को कितना दिया? सपोज इसके पास 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ में से 20 रुपीज़ इसने वाइफ को दे दिया। अभी इसके पास बचा कितना? इसका रिमेनिंग कैसा निकालता हूँ? 100 माइनस इसने वाइफ को कितना दिया? 20। तो इसके पास बचा कितना है? 80 रुपीज़। ईजी। तो अभी मेरे को इसमें भी रिमेनिंग निकालना है। क्या निकालना है? रिमेनिंग अमाउंट का 20% उसने बच्चे को दिया। रिमेनिंग अमाउंट कैसा निकालूंगा? उसका टोटल कितना था? x। इधर भी क्या माइनस, तो माइनस वाइफ को कितना दिया? 2x बाई 5। इजी। तो अब इसको सॉल्व करता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? 5x माइनस 2x अपॉन होल सबकी जगह पे 5। एलसीएम निकालते हैं डायरेक्टली। इधर कुछ नहीं मतलब 1 डायरेक्ट में, तो 5 से मल्टीप्लाई करना, 5x हो जाएगा माइनस 2x डिवाइड बाय 5। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास? 3x अपॉन 5। ये क्या मेरे पास? रिमेनिंग अमाउंट। रिमेनिंग अभी इसके पास, आज मिस्टर अशोक के पास कितना रिमेन कर रहा है? 3x अपॉन 5 मतलब 80 रुपीज़ उसके पास अभी बाकी है। तो क्या दिया है? ही ऑल्सो गिव 20% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट टू हिज सन। तो अभी रिमेनिंग का 20%, तो 3x 5 का 20% किसको देता है? वो उसके बेटे को। इजी। तो 3x 5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन 20%, 20/100, 4 जा 4 1 जा एंड ये हो जाएगा 25। तो कितना देता है? 3x अपॉन 25। 3x अपॉन 25 किसको देता है? वो सन को देता है। इजी। सन को उसने कुछ अमाउंट दे दिया। आ गया। तो इसमें से कुछ तो अमाउंट दे दो। अभी मेरे पास रिमेनिंग अमाउंट क्या है इसके पास? तो रिमेनिंग अमाउंट क्या आ जाएगा? इसके पास 80 रुपीज़ था। 80 में से अभी इसने 30 रुपीज़ उसके बेटे को दे दिया। कितना दिया? 30 दो। अभी अशोक के पास कितना है? तो वो कैसा आएगा? 80 में से 30 रुपीज़ उसने बेटे को दिया। तो 80 माइनस 30 तो कितना आएगा? 50। मैंने 100 में से माइनस नहीं किया। कितना? 80 बाकी था। 80 में से 30 रुपीज़ उसने बेटे को दिया। तो 80 माइनस 30। तो मेरे पास रिमेनिंग अमाउंट क्या आ जाएगा? मेरे पास पहला अमाउंट कितना बचा था? 3x बाई 5 माइनस, ईजी, बेटे को कितना दिया? 3x अपॉन 25। सेम ऐसा 80 माइनस 30 है। ईजी। ये बड़ा अमाउंट, ये छोटा अमाउंट मैंने बेटे को दिया। ये सॉल्व करता हूँ। तो एलसीएम क्या जाएगा मेरे पास? 5। तो इंटू 5, ऊपर भी इंटू 5, इधर इंटू 1, इधर इंटू 1। 5 5 जा 25, 5 5 जा इधर 25, 25 1 जा 25, 3 5 जा 15x माइनस 3x कितना हो जाएगा मेरे पास? 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 12x बाई 25। ईजी। ये क्या मेरे पास? रिमेनिंग अमाउंट। अभी आगे पढ़ते हैं। हाफ ऑफ द अमाउंट नाउ लेफ्ट वॉज स्पेंड ऑन मिसलेनियस। इसका आधा उसने मिसलेनियस में यूज कर दिया एटम एंड द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रुपीज 24,000 वॉज डिपोजिटेड इन द बैंक। तो अभी इसका आधा कितना होता है? 2x 12x अपॉन 15। इसका हाफ निकालना है। हाफ किया कितना आता है? 6। तो इसका हाफ कितना होता है? 6x अपॉन 15। यह हाफ है। तो ये हाफ क्या करता है? मिसलेनियस में यूज करता है ना, हाफ डिपॉजिट करता है। क्या करता है? हाफ को मिसलेनियस मतलब जो कुछ सामान चाहिए रहेगा उसमें खर्चा करता है ना, हाफ क्या करता है? मिसलेनियस में खर्चा कर लेता है। इजी। तो मेरे पास क्या करता है? हाफ मिसलेनियस में खर्चा कर दिया। तो मुझे क्या दिया है?
हाफ ये डिपॉजिट भी करता है, क्या करता है, डिपॉजिट भी करता है बैंक में जाके। तो 6x अपॉन 15 ये क्या करता है, बैंक में डिपॉजिट। तो अमाउंट कितना है, जो बचा हुआ जो हाफ है वो कितना है, 24,000 ये दिया है मुझे। क्या दिया है, द एंड द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ ₹24,000 वॉज डिपोजिटेड इन द बैंक। हाफ तो उसने खर्चा कर दिया, ये हाफ है, इसका हाफ निकाला, इसका हाफ और एक हाफ कितना रहेगा, 6x अपॉन 15 वो क्या करता है, वो बैंक में जाके डिपॉजिट कर लेता है। इजी। तो अब इसको सॉल्व करूंगा, 6x इक्वल टू 24000 इंटू, सॉरी ये 12/25, सॉरी ये 25 है, 25 है एंड इधर भी आएगा 25। इजी। तो x क्या आ जाएगा, x किसके बराबर होगा, x इक्वल टू 24000 इंटू 25 डिवाइड बाय 6। ये 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाओ। तो 6 1 जा, 6 4 जा एंड दिस 3 zeros आ गया। तो 4 इंटू 25 कितना हो जाएगा, 100 एंड दिस 3 zeros। तो मेरे पास इनिशियल x क्या था मेरे पास, इनिशियल अमाउंट मिस्टर अशोक हैड। तो कितना अमाउंट था, 1 लाख रुपीज़। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, द सेल प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्लूडिंग द सेल्स टैक्स इज ₹616। द रेट ऑफ अ सेल्स टैक्स इज 10%. If the shopkeeper has made a profit of 12%, then the cost price of the article. तो मुझे क्या दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, पर इसमें क्या दिया, सेल टैक्स इंक्लूडेड दिया। क्या दिया, सेल टैक्स इंक्लूडेड। वो कितना है, 616। उसके बाद सेल्स टैक्स भी दिया है, कितना है, 10%। उसके बाद प्रॉफिट भी होता है, और प्रॉफिट परसेंट कितना दिया है, 12%। और मुझे क्या निकालने वाला, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, ये दिया। अभी एक एग्जांपल से समझते हैं। मेरे पास सब एक कॉस्ट प्राइस है, एक सेलिंग प्राइस, एक चीज़ को मैं बेचता हूँ सपोज 80 रुपीज़ में, कितने में बेच दिया, 80 रुपीज़ में सेल कर दिया। इजी। पर इसमें सेल टैक्स मैंने इंक्लूड नहीं किया, तो ये सेलिंग प्राइस अपने आप में पूरा एक 100% है। क्या है, ये 100% है। सेलिंग प्राइस कितना, 80 रुपये में बेच दिया, काम खत्म। तो ये क्या हो गया, अपने आप में 100% हो गया। पर मेरे को सेल टैक्स लगता है, सेल्स टैक्स लगता है 10%। कितना लगता है, 10%। वो तो मुझे देना पड़ेगा। तो इजी। तो सेल टैक्स इंक्लूड कर देता हूँ, तो सेल टैक्स 10%, तो 80 का 10% निकालता हूँ। क्या करता हूँ, 80 का 10% मतलब 10 डिवाइड बाय 100, ईजी कर देता हूँ। तो कितना आ जाएगा, 8 रुपीज़। कितना आ जाएगा, तो मैं अभी सेलिंग प्राइस को 88 रुपीज़ कर देता हूँ। कितना करता हूँ, 88। ईजी। क्या कर दिया मैंने, सेलिंग प्राइस को 88 कर दिया। अभी मैं इसमें क्या बोलता हूँ, इसमें मेरा सेल टैक्स भी इंक्लूडेड है। क्या बोलता हूँ, सेल टैक्स। तो फर्स्ट मेरा जो सेलिंग प्राइस था खुद में ही कितना था, 100% था, और मैंने क्या किया, 10% और बढ़ाया। क्या किया मैंने, 10% और बढ़ाया। तो ये सेलिंग प्राइस जो अभी का सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगा, 110%। कितना होगा ये अभी, 110%। फर्स्ट कितना था, 180 रुपीज़ में था, तो 100%। पर इसमें मैंने सेल टैक्स भी ऐड किया, कितना, 10%। तो अभी ये जाके कितना हो जाएगा, जो मेरा सेलिंग प्राइस था वो कितना हो गया, 110% ऑफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 88। इसमें 8 रुपीज़ पर सेल टैक्स है, इसमें 10 रुपये हट जाएगा, इसमें से 10% हटेगा और जो मेरा सेलिंग प्राइस है वो आ जाएगा। इजी। सेम ये कंडीशन में दिया है, सेल टैक्स इंक्लूड किया है, तो मेरा जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगा, 110% ऑफ सेलिंग प्राइस इक्वल टू कितना होता है, 616 रुपीज़। कितना होता है, 61। तो 110 डिवाइड बाय 100 सेलिंग प्राइस इक्वल टू 616। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा मेरे पास, 616 इंटू 100 डिवाइड बाय 110 आ गया। ये कट 11 के टेबल से कट हो जाता है। 11 5 जा 55, 6 जा 56। तो मेरे पास सेलिंग प्राइस आ गया कितना, 56। कितना आ जाएगा, 560, सॉरी एक जीरो था, 560। तो सेलिंग प्राइस क्या आ गया, 560 आ गया। उसमें से मैंने सेल टैक्स निकाल दिया। गेटिंग इट, ये कैसा है। इसके बाद मेरे को क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस कैसा निकालते हैं, तो कॉस्ट प्राइस के लिए फॉर्मूला है, मेरे पास प्रॉफिट दिया है, तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इनटू सेलिंग प्राइस। आ गया। तो ये कितना हो जाएगा, 100 डिवाइड बाय 100 प्लस 12 इंटू सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 560 है,
तो इसको सॉल्व करता हूँ, 100 डिवाइड बाई 102 112 इंटू 560, ये 2 के टेबल में कट करता हूँ, 50 ये आ जाएगा 56, तो 56 वन ज़ा 56 वन ज़ा, ये 0 10, तो 50 इंटू 10 कितना हो जाएगा 500, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना था 500। तो ऑप्शन में चेक कर दे, तो ऑप्शन में ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, द सम ऑफ 3 नंबर इज 98 इफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू द सेकंड इज 2:3 एंड दैट ऑफ द सेकंड टू द थर्ड इज 5:8, देन द सेकंड नंबर इज, तो क्या लेता हूँ, लेट द 3 नंबर बी बी ए बी एंड सी। तो फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो उसमें क्या दिया है, द सम ऑफ द 3 नंबर इज 98, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आना चाहिए 98, इजी। उसके बाद क्या दिया, इफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू द सेकेंड इज 2:3, रेशियो ऑफ फर्स्ट इज टू सेकेंड, तो ए इज टू बी कितना दिया है मेरे पास 2:3, कितना दिया 2:3, एंड दैट ऑफ द सेकेंड टू द थर्ड इज 5:8, सेकेंड टू द थर्ड, सेकेंड मतलब कौन सा है बी इज टू सी, इक्वल टू कितना दिया 5:8, देन व्हाट इज द सेकेंड नंबर, तो मुझे क्या निकालना है बी निकालना है। सपोज ये इक्वेशन 1 देता हूँ, ये इक्वेशन 2 देता है, इजी। तो मेरे पास ए इज टू बी एंड बी इज टू सी, इधर बी है इधर बी है, तो ये दोनों वैल्यू सेम होना चाहिए, इजी। पर ये अलग अलग है तो अच्छा नहीं दिख रहा है, तो इसको क्या करूँगा, ये इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा एंड इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 3 5 क्या हो जाएगा 15 और 5 3 कितना हो जाएगा 15, तो ये दोनों सेम हो जाएगा। तो क्या करता हूँ, लाइक इक्वेशन 1 with 5 and 2 with 3, तो मेरे पास क्या आएगा, a is to b equal to 2 5 are 10 is to 15 and b is to c कितना आ जाएगा 15 is to 24, इजी। तो अभी मेरे पास a भी मिल गया, b भी मिल गया, c भी मिल गया, तो a is to b is to c कितना आ जाएगा मेरे पास 10 is to 15 is to 24। अभी सबको ऐड करता हूँ, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 10 प्लस 15 प्लस 24, तो कितना आ जाएगा 10 4 9 49, इजी। और मेरे पास a प्लस बी प्लस सी कितना आना चाहिए 98 आना चाहिए, तो 98 और इसमें कुछ रिलेशन दिख रहा है, यस ये इसका डबल है, तो मेरा जो रेशियो है, तो रेशियो क्या होना चाहिए डबल होना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा 20:30:48, इजी। अभी सबको ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 98, तो 20 प्लस 30 प्लस 48, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 98। अभी मुझे किसका, ये ए है ये बी है एंड ये सी, तो मुझे क्या पूछा है बी पूछा है, तो बी क्या आ जाएगा मेरे पास 30, तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, P and Q started a business investing rupees 85,000 and rupees 15,000 respectively. In what ratio the profit earned after 2 years be divided between P and Q? Easy. क्या दिया है क्वेश्चन, मेरे पास दो इन्वेस्टर है, एक है P एक है Q। P ने 85,000 इन्वेस्ट किया है एक कंपनी में एंड Q ने भी 15,000 इन्वेस्ट किया है, इजी। 2 साल के बाद क्या बोला है, 2 ईयर्स के बाद इनका प्रॉफिट कितना हो गया, इजी। 2 साल के बाद इनका प्रॉफिट पूछा है, तो जो रेशियो में इन लोग ने जब इन्वेस्ट किया वही रेशियो में इनका प्रॉफिट होगा, क्योंकि टाइम पीरियड क्या है सेम है, इसके लिए भी 2 साल है इसके लिए भी 2 साल है, तो जो रेशियो में इन लोग ने एंट्री किया था वही रेशियो में उनको प्रॉफिट मिलेगा। तो लेट्स फाइंड द रेशियो, तो ये 3 0 कट हो जाएगा, ये 3 0 कट हो जाएगा, 17 5 85 5 3 15, तो क्या रेशियो आएगा 17:3, जो रेशियो में इन लोग ने इन्वेस्टमेंट किया था वही रेशियो में उनको प्रॉफिट मिलेगा 17:3। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, अ फ्लैग स्टैक 17.5 मीटर हाई कास्ट अ शैडो ऑफ लेंथ 40.25 मीटर, द हाइट ऑफ द बिल्डिंग विच कास्ट अ शैडो ऑफ लेंथ 28.75 मीटर अंडर सिमिलर कंडीशन विल बी। तो क्या दिया है, एक फ्लैग स्टाफ दिया है, इजी,
एंड एक बिल्डिंग दी है। तो ये फ्लैग स्टाफ है, मतलब जिस पे हम फ्लैग लगाते हैं, वो एक शेडो बनाता है और इसका हाइट दिया है 17.5 मीटर। और ये जब इधर सपोज सन है, सन इसके ऊपर गिरता है तो ये शेडो बनाता है। तो इसका शेडो का डिस्टेंस भी दिया है, कितना दिया है 40.25 मीटर। सेम बिल्डिंग है तो बिल्डिंग का डिस्टेंस मुझे निकालना है। ये डिस्टेंस, ये बिल्डिंग का हाइट कितना है एक्स, ये भी शेडो बनाता है, ये शेडो का हाइट दिया है, सिमिलर कंडीशन बोला है 28.75 मीटर। कितना दिया 28.75 मीटर। इजी। तो मुझे इसका हाइट निकालना है। तो दोनों में सेम कंडीशन है तो दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो 17.5 इज टू एक्स इक्वल टू 40.25, जो भी शेडो था इसका शेडो का रेशियो क्या हो जाएगा, सेम 28.75 मीटर। गेटिंग इट। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 17.5 अपॉन एक्स इक्वल टू 40.25 अपॉन 28.75। इजी। तो मुझे x का वैल्यू निकालना है। तो x को अगर मैं इधर लेके जाता हूँ x, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा एंड ये नीचे आ जाएगा। इजी। तो ये क्या हो जाएगा 17.5 इंटू 28.75 डिवाइड बाई 40.25। अभी इसको सॉल्व करना है। इजी। तो इसको सॉल्व, अभी मैं इसका डेसिमल्स हटाता हूँ तो इसके एक डिजिट के बाद, सिंगल डिजिट के बाद डेसिमल है तो इंटू 10 करूँगा। इजी। क्या करूँगा, इंटू 10 करेगा। पर इधर कितना है, इधर कितना है, इधर 2 है तो और 2 जीरो ऐड करूँगा। इजी। कितना डेसिमल से 1 2, इधर 2 है उसके लिए 2 जीरो और इधर 1 है तो 1 जीरो, 3 जीरो हो गया। सेम नीचे भी 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा। ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरे पास जो अभी बचेगा वो क्या आ जाएगा 175 इंटू 2875, डेसिमल हट जाएगा, डिवाइड बाय 4025। ये दो जो है वो डेसिमल हटाएगा, ये जीरो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इजी आ गया। अभी इजी 5 के टेबल से कट करता हूँ। 5 8 ज़ा 40, 0 5 5 ज़ा 25, 0 5 3 ज़ा 15 एंड 5 5 ज़ा 25। सेम कट होता है। 5 1 ज़ा 5, 6 1 0 7 ज़ा। इजी। फिर 7 के टेबल में कट होता है। 7 2 ज़ा 14, 15 16 21, 3 ज़ा 230 आ गया, 1 हो गया। फिर से इसको कट करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 4 एंड हो जाएगा 6 46। अभी इसको फिर से कट करता हूँ 5 के टेबल में। 5 5 ज़ा 25, 3 बसा 30, 5 7 ज़ा 35, 3 5 तो कितना था 575। अभी ये नहीं होगा तो इसको डायरेक्टली डिवाइड करके देखता हूँ। 575 एंड 46, तो 46 1 ज़ा 46, माइनस करूँगा तो क्या आ जाएगा 1 एंड 1 105। 46 2 ज़ा, ये हो जाएगा 2 एंड 92, माइनस करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, इधर 3 इधर 2 230, पॉइंट इधर पॉइंट 0 लूँगा, 0 नीचे आ जाएगा तो 46 5 ज़ा 230 आ गया मेरे पास। तो आंसर कितना आ जाएगा 12.5। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे पास 12.5 मीटर। बिल्डिंग का हाइट कितना आ जाएगा 12.5 मीटर। तो ऑप्शन में चेक करता है तो ऑप्शन में बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, सिंप्लीफिकेशन का है। चलो करते हैं, क्या दिया है 8961 माइनस 2216 माइनस 3514 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इजी। तो ये माइनस माइनस है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस 61। ये माइनस को मैं कॉमन निकालता हूँ, माइनस को बाहर निकाल देता हूँ तो क्या हो जाएगा 2216 और बीच में हो जाएगा प्लस 3514 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इजी। तो ये देखो ये माइनस साइन मैंने बाहर, इधर भी माइनस था इधर भी माइनस, तो कॉमन निकाला और ब्रैकेट डाल दिया। तो अगर ये माइनस साइन को वापस अंदर पुट करूंगा तो इधर क्या कुछ भी नहीं मतलब प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, वापस ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, वापस मुझे यही आ जाएगा। इजी। तो उसके लिए मैंने सिर्फ माइनस का साइन को बाहर निकाला। अभी क्या हो जाएगा, मैं सिंपल दोनों को ऐड करना है, बीच में क्या प्लस, तो 2216 प्लस 3514, तो 6 + 4 10 0 1 3 2 7 और ये आ जाएगा 5, तो 5730।
तो आ जाएगा 8961 माइनस 5730। अभी इन लोग दोनों में सब्ट्रैक्शन करना है। 8961 5730 माइनस करता हूँ तो आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा 3, यह आ जाएगा 2 और इधर आ जाएगा 3। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 3231। तो ऑप्शन में चेक करते हैं 3231, तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, सिंप्लीफिकेशन है, मल्टीप्लाई करना है 216 इंटू 56 इंटू 32 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इजी, पहला 216 को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं 56 से, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6 प्लस 3 9, 2 6 जा 12 आया क्रॉस, 5 6 जा 30, 3 0, 5 1 जा 5 प्लस 3 8, 5 2 जा 10, कितना आ गया 6 9, ये 10 कैरी 1 2 1। इजी, फिर अभी किसे 32 से इधर ही कर लेता हूँ, 32 से भी मल्टीप्लाई, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 प्लस 1 19, 2 0 जा 0 प्लस 1, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 6 जा 18, 1 कैरी, 3 9 जा 27 प्लस 1 28, 2 इधर ना, 2 0 जा 0 प्लस 2, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास अभी 2, 9 प्लस 8 17, 1 कैरी 8 10, 1 कैरी 7 6 8 3। तो मेरे पास आंसर क्या है 387072। तो ऑप्शन में चेक करते हैं 387072, तो ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, अ मैन इन अ ट्रेन नोटिसेस दैट ही कैन काउंट 21 टेलीफोन पोस्ट इन 1 मिनट if they are known to be a 50 meter apart, then at what speed is the train traveling? Easy, तो अपन को स्पीड निकालना है। तो क्या किया, अ मैन इन अ ट्रेन नोटिसेस दैट ही कैन काउंट 21 टेलीफोन पोस्ट। कितना टेलीफोन पोस्ट काउंट करता था 21 इन 1 मिनट। कितने टाइम में, इन 1 मिनट। इजी, 1 मिनट में 21। तो टाइम दिया है मेरे पास, टाइम क्या आ जाएगा, टाइम इज इक्वल टू 1 मिनट। 1 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा 60 सेकेंड्स। इजी, उसके बाद क्या दिया है, इफ दे आर नोन टू बी 50 मीटर अपार्ट। तो कितना डिस्टेंस है एक पोल से दूसरे पोल के बीच में, तो डिस्टेंस भी दिया है, डिस्टेंस कितना दिया है 50 मीटर अपार्ट। इजी, तो कितना पोल से 21 पोल से, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 21 है। इधर देखो, अगर मेरे पास 3 पोल देते थे इधर तो 21 दिया, सिर्फ 3 पोल, तो ये फर्स्ट पोल रहता था, ये सेकंड एंड थर्ड। तो जब वो आदमी काउंट कर रहा है तो ये डिस्टेंस तो उसने काउंट नहीं किया, फर्स्ट पोल तो ये था, तो इधर से इधर तो ये कितना हो जाएगा ये 50, और इधर से इधर ये कितना हो जाएगा 50, पर पोल कितना है 3। तो आप उनको 3 इंटू डायरेक्ट 50 नहीं करना है, 3 इंटू 50 करूँगा तो 150 डिस्टेंस, पर डिस्टेंस इसने ट्रैवल कितना किया 3 पोल के बीच में 1 2 एंड 3, 3 काउंट किया, पर डिस्टेंस कितना है इसका 100, कितना है 100 मीटर ही। गेटिंग इट। तो अगर मुझे 21 दिया है तो फर्स्ट वाला पोल का तो डिस्टेंस नहीं, तो ये कैसे करूँगा 21 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा 20। नाउ द डिस्टेंस विल बी, डिस्टेंस कितना आ जाएगा, डिस्टेंस विल बी 20 इंटू 50, कितना हो जाएगा 2 5 10 एंड दैट 2 zeros, तो 1000 कितना आ जाएगा डिस्टेंस। और मुझे निकालना क्या है स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है मेरे पास 1000 और अपॉन टाइम कितना है 60। इजी, तो ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये 3 ये हो जाएगा 50, तो 50/3 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर क्या दिया है, किलोमीटर पर आर में आंसर है, तो इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ, तो 50/3, तो ये क्या करूँगा 18/5, 18/5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या हो जाएगा किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या होगा किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 5 1 जा 5 10 जा 3 1 जा एंड 3 6 जा, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 60 किलोमीटर पर आर। इजी, तो ये मेरा आंसर। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में सी इज अ राइट आंसर।
18/5 क्यों किया है, तो इस क्योंकि मुझे किलोमीटर पर आर में, क्योंकि मेरा डिस्टेंस कितना मीटर पर सेकंड में था, तो किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर किलोमीटर दिया रहेगा, किलोमीटर पर आर में दिया रहेगा, तो इसको उल्टा करना पड़ेगा, इंटू 5/18। क्या करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस क्या आ जाएगा, ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। गेटिंग इट, इजी। तो मेरा आंसर कितना था, 60 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर एन अमाउंट ऑफ ₹450 टू यील्ड ₹81 एज इंटरेस्ट एट 4.5% पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो मुझे क्या निकालना है, टाइम निकालने वाला, हाउ मच टाइम, इजी। तो टी निकालना है, मेरे पास प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल कितना है 450, इजी। सिंपल इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट कितना मिलता है ₹81। रेट दिया है, आर दिया है 4.5%, इजी। और मुझे टाइम निकालना है, तो एस आई का फॉर्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो मुझे टी चाहिए, तो टी को यहाँ पे रखता हूँ, बाकी सबको इधर शिफ्ट करता हूँ। तो एस आई 100 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, पी इंटू आर, इजी। तो क्या है, एस आई कितना है मेरे पास 81 इंटू 100 अपॉन पी कितना है 450 इंटू 4.5, इजी। आ गया 0 0 कट, 45 9 ज़ा एंड ये हो जाएगा 2, 9 1 ज़ा 9 9 ज़ा, आ गया 9 1 ज़ा 9 0.5 ज़ा। तो अभी क्या आ जाएगा 2.2/0.5, अभी पॉइंट हटाना है तो इंटू 10, ऊपर भी इंटू 10, तो ये कितना आएगा 20/5 इक्वल टू 4। तो टाइम कितना लगेगा 4 ईयर्स। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, अ मैन टूक अ लोन फ्रॉम अ बैंक एट द रेट ऑफ 12% पर एनम simple interest. After 3 years, he had to pay ₹5,400 as interest. What was the principal amount borrowed by him? Easy. तो क्या निकालना है मुझे, प्रिंसिपल निकालना है। क्या क्या दिया है, अ मैन टूक अ लोन फ्रॉम अ बैंक एट द रेट, आर कितना दिया है 12% दिया है। आफ्टर 3 years, टाइम भी दिया है, टाइम कितना दिया है 3 years। सिंपल इंटरेस्ट भी दिया 5,400, इजी। तो एस आई का फॉर्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। और मुझे निकालना क्या है, पी, तो पी को यहाँ पे रखता हूँ, बाकी सबको शिफ्ट करता हूँ, 100 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा एस आई मल्टीप्लाई हो जाएगा, इजी, इंटू 100, पी आर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, आर इंटू टी, आ गया। तो एस आई कितना है मेरे पास 5400 इंटू 100 डिवाइड बाय 12 इंटू 3, इजी। कट हो जाता है, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 ये हो जाएगा 18 ज़ा, इजी। 6 के टेबल में आता है 6 2 ज़ा 6 3 ज़ा, फिर से 2 1 ज़ा 2 150, तो क्या आ जाएगा 15,000 रुपीज़। तो इसमें अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ जाएगा मेरे पास 15,000। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, करण इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ ₹8,000 इन अ फिक्स डिपॉजिट स्कीम फॉर 2 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर एनम। हाउ मच अमाउंट विल करण गेट ऑन मैच्योरिटी ऑफ द फिक्स डिपॉजिट। तो मुझे अमाउंट निकालना है, मुझे क्या क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया है, कितना दिया है 8,000, टाइम दिया है 2 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 5% पर एनम, कंपाउंड इंटरेस्ट CI दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट, इजी। और मुझे अमाउंट निकालना है, आई वॉन्ट टू गेट द अमाउंट। तो अमाउंट के लिए मेरे पास फॉर्मूला है, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100
होल टू द पावर ऑफ टाइम टी। इजी। तो ये फुट करता हूँ, पी कितना है मेरे पास 8001 प्लस ये आर 500 अपॉन 2, तो 5 1 जा एंड ये हो जाएगा 20। तो ये कितना हो जाएगा 8000, ये कितना हो जाएगा 20 प्लस 1 अपॉन 20, एलसीएम निकालूंगा तो पावर 2, तो 8000, ये हो जाएगा 21 अपॉन 20 का होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर तो 2 बार लिखूंगा, स्क्वायर था तो 2 बार लिखा, तो ये 1 0 1 0 1 0 कट, 2 1 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 2 जा 21 इंटू 21 441 इंटू 20, तो इसका डबल 882 एंड ये 0, तो ये मेरा क्या हो जाएगा अमाउंट। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में बी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, द लेंथ ऑफ द रूम इज 5.5 मीटर एंड विथ इज 3.75 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पाविंग द फ्लोर बाय स्लैब्स एट द रेट ऑफ ₹800 पर स्क्वायर मीटर। इजी। तो इन्होंने क्या दिया मेरे पास, लेंथ दिया है एक रूम का, कितना दिया है 5.5 मीटर एंड विड्थ दिया है 3.75 मीटर, 3.75 मीटर। इजी। और क्या दिया है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पाविंग द फ्लोर बाय स्लैब्स, मतलब स्लैब्स लगाने, तो स्लैब्स लगाने का कॉस्ट लेता है, अगर पर स्क्वायर मीटर 1 स्क्वायर मीटर में लगाना है तो 800 रुपीज़ कॉस्ट है। तो उसका कॉस्ट कितना है, कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर कितना लेता है 800 रुपीज़, कितना 800 रुपीज़। इजी। तो फर्स्ट मुझे एरिया निकालना पड़ेगा, इसका मेरा रूम का एरिया निकालना पड़ेगा, तो एरिया ऑफ द रूम कितना आ जाएगा, लेंथ इंटू विथ। तो लेंथ क्या है मेरे पास 5.5 इंटू 3.75 ये ना है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 375 इंटू 55, 5 5 जा 25, 5 7 5 जा 35 प्लस 2 37, 5 3 जा 15, 15 प्लस 3 18, फिर से 5 है सेम आएगा, 5 7 8 1 ऐड कर देता हूँ, ये आ जाएगा 5 7 प्लस 5 12 8 16 0 1 आ जाएगा 2 206125। तो कितना आ गया एरिया में पास 20625। इजी। डेसिमल देखते हैं कितना है 1 2, इधर कितना है 2 डिजिट के बाद है, इधर कितना है 1 डिजिट का, तो 2 और ये 3, तो 3 डिजिट का डेसिमल 1 2 3, तो मेरा डेसिमल किधर आएगा, इधर आ जाएगा। इजी। 20.625 मीटर स्क्वायर। इजी। एरिया निकाला तो मीटर स्क्वायर आ गया। तो मुझे क्या दिया है, कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर कितना देता है 800, तो मुझे कितना है 20 मीटर स्क्वायर है, तो इसका कॉस्ट कितना लगेगा। तो कॉस्ट निकालने के लिए 1 मीटर का कितना है, एक कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर कितना है 1 मीटर का 800 रुपीज़ ले, तो 20 मीटर्स का कितना लगेगा 20 इंटू 800, तो ये मेरा आ जाएगा टोटल कॉस्ट। इजी। तो टोटल कॉस्ट निकालता हूँ, तो क्या करता हूँ, यही वैल्यू है, इसको 8 से मल्टीप्लाई, 8 5 जा 40, 8 2 जा 16 प्लस 4, 16 प्लस 4 कितना होता है 20, 8 6 जा 48, 48 प्लस 2 50, 8 0 0 0, ये 5 आ जाएगा, 8 2 जा 16, तो कितना आ गया मेरे पास 165000, ये आ गया। ये 2 0 को तो मैंने लिया नहीं था, ये 2 0 इधर लगा देता हूँ। इजी। कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल है 1 2 3, तो 1 2 3, तो ये मेरा इधर डेसिमल आ जाएगा, तो मेरा आंसर क्या आएगा 16500। दिस विल बी माई कॉस्ट 16,500। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, द कैपेसिटी ऑफ अ टैंक ऑफ डायमेंशन 8 मीटर 6 मीटर एंड 2.5 मीटर। तो क्या निकालना है, कैपेसिटी निकालना है, तो मुझे वॉल्यूम निकालना पड़ता है। तो क्या दिया है 8 मीटर इंटू 6 मीटर इंटू 2.5 मीटर। इजी। तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू
हाइट। इजी। तो ये क्या आ जाएगा 8 इंटू 6 इंटू 2.5। तो 8 6 ज़ा 48 इंटू 2.5। तो 2.5 और 48 को मल्टीप्लाई करता हूँ, पॉइंट हटाता हूँ। 5 8 ज़ा 40, 20 24, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8 9। तो ये आ जाएगा 0 0 8 10 12। तो कितना आ जाएगा ये 120 आ जाएगा 1200 पर एक डेसिमल के बाद पॉइंट है तो इधर आ जाएगा पॉइंट। तो मेरा आंसर क्या आएगा 120 मीटर क्यूब। ये मेरा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 120 मीटर क्यूब। इजी। तो ऑप्शन में मुझे कैपेसिटी पूछा था तो लीटर में चाहिए। तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। कितना होता है 1000 लीटर। तो मेरा 120 तो 2 रहेगा तो 2000 रहेगा, 3 रहेगा तो 3। तो 120 मीटर क्यूब कितना हो जाएगा 120 इंटू 1000 इक्वल टू कितना हो जाएगा 120 एंड दिस 30 लीटर्स। इजी। तो तो ये कितना हो जाएगा 1,20,000 लीटर्स। तो ऑप्शन में चेक करते हैं। तो ऑप्शन में डी इज अ राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ 10 सेंटीमीटर एज कैन बी पुट इन अ क्यूबिकल बॉक्स ऑफ 1 मीटर एज। तो मेरे पास क्या है, एक 1 मीटर एज का क्यूब है। इजी। तो ये 1 मीटर क्यूब है। 1 मीटर एंड 1 मीटर लेंथ ब्रेथ एंड हाइट सब क्या है 1 मीटर। इजी। तो अभी क्या दिया क्वेश्चन में, हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ 10 सेंटीमीटर एज कैन बी पुट इन द क्यूबिकल बॉक्स ऑफ 1 सेंटीमीटर। तो अभी इसके अंदर मैं कितना ऐसा छोटा छोटा क्यूब्स पुट कर सकता हूँ जिसका लेंथ, इसका एज कितना दिया 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। तो मतलब ऐसा कितना सारा क्यूब्स मैं इसके अंदर पुट कर सकता हूँ। इजी। ऑफ 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। दिस इज द क्वेश्चन। तो मुझे क्या निकालना है, द नंबर ऑफ क्यूब्स दैट कैन पुट इन द बॉक्स। इजी। तो बॉक्स के अंदर तो कैसा निकालूंगा, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिकल बॉक्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द क्यूब। इजी। क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिकल बॉक्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो वॉल्यूम कैसा निकालता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। और ये क्या दिया है मुझे 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। तो अभी 1 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इजी। तो इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ, 1 मीटर कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर इंटू ये भी 1 मीटर, ये कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। ये भी 1 मीटर है, ये कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। इजी। तो 1 2 3 1 2 3 मल्टीप्लीकेशन है बीच में तो कट कर सकता हूँ। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर भी कट हो जाएगा सब। तो कितना बचा 1 2 3। तो कितना आ जाएगा 1000 कितना क्यूब्स बीट सकता है 1000 क्यूब्स उसके अंदर बीट सकता है। तो ऑप्शन में चेक करते हैं। तो ऑप्शन में सी इज अ राइट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहेगा या इसके अलावा कोई क्वेश्चंस में आपको डिफिकल्टीज फेस होती रहेगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। और इसका जो क्वेश्चन है इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मैंने अपलोड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। बाय, टेक केयर।